हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज अपने करेंगे 10वीं क्लास की फर्स्ट प्रश्नावली, पहली प्रश्नावली करेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है? संख्याएं होती है दो प्रकार की, एक तो होती है काल्पनिक, एक होती है वास्तविक। जैसे अपने किसी चीज की कल्पना करते हैं कि ये ऐसा होता, ये ऐसा होता, तो वो क्या होता है? सारा कुछ काल्पनिक होता है। वैसे क्या होती है? संख्याएं भी क्या होती है? काल्पनिक होती है। क्या होती है? काल्पनिक होती है। जैसे मान लो कि आप किसी भी संख्या की कल्पना जिसका मान ना निकल रहा हो, जैसे अंडरूट है, अंडरूट के अंदर यदि आप 2 लिख दो, अंडरूट के अंदर 3 लिख दो, ये हो सकता है वास्तविक संख्याओं के अंदर, हो सकता नहीं, ये वास्तविक संख्या ही है। लेकिन यदि इस अंडरूट के अंदर माइनस का 2 आ जाए, अंडरूट के अंदर माइनस का 3 आ जाए, अंडरूट के अंदर माइनस का 4 आ जाए, तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। और इनके अलावा जो भी जितनी भी संख्याएं होती है वो क्या होती है? वास्तविक होती है। चाहे वो, अब देखो, संख्याएं आपने बहुत तरीके की पढ़ी हुई, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, प्रेम्य, अप्रेम्य, सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं ही होती है। सिर्फ अंडरूट के अंदर जब माइनस आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। उसके अलावा सारी संख्याएं क्या होती है? वास्तविक होती है। अब वास्तविक संख्याओं के अलावा वास्तविक संख्याओं के बारे में कुछ और चीजें दी हुई है। जैसे इनका वास्तविक संख्याओं को आप क्या क्या कर सकते हो? एक तो होता है एलसीएम और एक होता है एचसीएफ। एलसीएम और एलसीएम और एक होता है एचसीएफ। एलसीएम और एक होता है एचसीएफ। अब देखो, वह संख्या, कौन सी संख्या? जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाता हूं, वह संख्या, वह संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हूं, भाग जाता हूं, तो क्या हो? पूरा पूरा भाग जाता हूं। क्या होती है? एलसीएम होती है। क्या होती है? एलसीएम होती है। लेकिन देखो, अब क्या होती है कि एक तो होती है सबसे छोटी संख्या, एक होती है, अब देखो, ऐसी बहुत सी संख्याएं होगी जिसमें किसका उसका पूरा पूरा भाग होता है, लेकिन वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का क्या जाता हो? पूरा पूरा भाग जाता हो। क्या हो? वह सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का क्या जाता हो? पूरा पूरा भाग जाता हो, वो संख्याओं का क्या कहलाता है? एलसीएम। और वह सबसे बड़ी संख्या, संख्या जिसका जिसका दी गई संख्याओं दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता हूं, भाग जाता हूं। ये होता है एलसीएम और एचसीएफ। जैसे मान लो कोई भी संख्या ले लो, 2 ले लो, 6 ले लो, और चलो छोटी संख्या लेंगे तो उसमें एचसीएफ और एलसीएम का थोड़ा सा फर्क होगा। आप ले लो 12 ले लो, 24 ले लो, 26 ले लो, 28 ले लो, ऐसे संख्याएं ले ली आपने। इसमें इन सभी का क्या निकालना हो? एलसीएम निकालना हो और एचसीएफ निकालना हो। तो क्या होता है कि एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा? एलसीएम तो वो संख्या होगी, कभी भी एचसीएफ, एचसीएफ सबसे छोटी संख्या से, इस संख्या से कभी भी एचसीएफ बड़ा नहीं हो सकता। जो 12 है ना,
उससे कभी भी क्या नहीं हो सकता, HCF 12 से क्या नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि 12 क्या होगा, इससे बड़ा होगा HCF। और जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम वो कभी भी इस जो बड़ी बड़ी संख्या कौन सी है, इससे कभी भी ये नहीं हो, क्या नहीं होगा, ये क्या नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ये छोटा नहीं हो सकता, यानी कि ये क्या होगा हमेशा, एलसीएम इस बड़ी बड़ी संख्या से क्या होगा हमेशा, या तो इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा, या तो ये इसके बराबर होगी या इससे क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी ये संख्या। जो एचसीएफ होगा या तो ये 12 के बराबर होगा या 12 से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। और जो एलसीएम है ना, वो क्या रहेगा, या तो क्या होगा, जो बड़ी बड़ी संख्या है, मान लो कि इसमें बड़ी बड़ी संख्या एग्जांपल में कौन सी है, 28 है, एग्जांपल में बड़ी बड़ी संख्या कौन सी है, 28 है, तो ये या तो 28 से बड़ा रहेगा या 28 के बराबर रहेगा, कभी भी 28 से छोटा ये नहीं हो सकता, कभी भी 28 से छोटा ये नहीं हो सकता, और ये कभी भी किससे बड़ा नहीं हो सकता, 12 से कभी भी ये बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन परिभाषा के अंदर देखो, वह छोटी संख्या है लेकिन ये क्या होगी, इससे बड़ी होगी, और इसमें क्या लिखा है, बड़ी संख्या लेकिन ये क्या होगी, हमेशा छोटी होगी। तो वो क्या होता है, वो इस अब देखो इसका निकालने का तरीका, निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अब सबसे आसान तरीका होता है वो क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालो, क्या है, 12, 24, 26 और 28, इसका भाग है 2 का भाग है, नहीं तो 2 का भाग, 2 का भाग दोगे, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 13 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 14 आ गया। अब देखो दोबारा 2 का भाग जा रहा है, लेकिन यदि सारी संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, यदि सारी संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है तब तो आगे देंगे, वरना नहीं जा रहा तो ये जो संख्या होती है वो क्या होती है, एचसीएफ होती है। लेकिन अपने एचसीएफ दूसरे तरीके से निकालेंगे, एक बार एलसीएम निकाल रहे हैं अपने, क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम, क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम। तो देखो अब फिर 2 का भाग दिया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 13 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, फिर 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, सॉरी यहाँ पे भी 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 आ गया, यहाँ पे 13 आ गया, और यहाँ पे 7 आ गया। फिर 3 का भाग देंगे तो 1 आ गया, 1 आ गया, 13 आ गया और 7 आ गया। फिर 7 का भाग देंगे, 1 1 13 और 1, फिर 13 का भाग देंगे, 13 का भाग देंगे तो 1 1 1 और 1, 13 साथी कितने होते हैं, 13 साथी होते हैं 91, कितने होते हैं, इनको गुणा करना है, क्या करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13, इनको गुणा करना है, और जो गुणा करने के बाद जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा, क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो देखो 13 साथी कितने होते हैं, 91, 91 को जब 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 273, कितना आ जाएगा, 273, कितना आ जाएगा, 273। तो 273 का करोगे जब गुणा करोगे किससे, 2 से, तो कितना आ जाएगा, 556, कितना आ जाएगा, सॉरी 27 दूना 54, 540 और 6 546, कितना आ जाएगा, 546। जब इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 546, 546 से गुणा करोगे, इसको 2 से गुणा करोगे 546 को, जब इस 2 से गुणा करोगे 546 को तो कितना आ जाएगा, 500 का दूना 1000 होगा, 40 का दूना 80 और 6 46 दूना कितने होते हैं, 92, तो 1092, 1092 को जब फिर आप 2 से गुणा करोगे, 1092 को जब फिर आप 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2184, कितना आ जाएगा, 2184, यानी कि एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि मैंने इसमें 26 लिख दिया था, तो ये 26 है, इसकी वजह से थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, लेकिन आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कितना आएगा, 2184, जो संख्या एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम 2184। अब ये वो सबसे छोटी संख्या है, इससे छोटी कोई भी संख्या संभव नहीं है जिसमें इन सारी संख्याओं का भाग जाता हो, इससे छोटी कोई भी ऐसी संख्या संभव नहीं है जिसमें सारी संख्याओं का भाग जाता हो। इसीलिए इस परिभाषा में दिया है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो, तो दी गई जो सारी की सारी संख्याएं उनका इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है। इससे छोटी कोई भी संख्या संभव नहीं है जिसमें इन सारों का एक साथ भाग जाता हो। अब मैंने क्या लिखा है दूसरे में, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता हो। अब देखो इनका एलसीएम लेंगे, एचसीएफ करेंगे। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ अलग अलग निकाला जाता है प्रत्येक का, क्या आएगा, 12, 2 से 2 के 6, 2 से दिया 3, 3 से दिया 1,
फिर क्या है 24, 2 से दिया 12, 2 से दिया 6, 2 से दिया 3, 3 से दिया 1, फिर है 26, 2 से दिया 13, 13 से दिया 1, फिर है 28, 2 से दिया 14, 2 से दिया 7, 2 से दिया 7 से दिया 1। अब देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक तो 2 कॉमन आ गया। इसके बाद इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो कॉमन नहीं आया ना। इसका मतलब क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, जितना कॉमन आएगा एचसीएफ क्या कॉमन आएगा ना, उन संख्याओं को क्या करना है, गुणा करना है। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ 1 2 ही कॉमन आ रहा है, इसके अलावा एक तो सारों में कॉमन होता है, तो 2 एकम 2, वापस इसका एचसीएफ क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। अब परिभाषा के अकॉर्डिंग ये वो सबसे बड़ी संख्या है जिसका इन सारी संख्याओं में एक साथ भाग जाता है। इससे बड़ी कोई भी संख्या ऐसी संभव नहीं है जिससे आप भाग दो और सारी संख्याओं में भाग चला जाए। 2 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका इन सारी संख्याओं में भाग जाए। अब मान लो कि आप 4 ले लोगे तो 4 का मान लो इसमें चला गया, इसमें चला गया, इसमें चला गया, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। 3 ले लोगे तो 3 का इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें और इसमें नहीं जा रहा। 7 ले लोगे तो 7 का तो किसी में 7 चौके 28, इसमें एक में जा रहा है, बाकी किसी का नहीं जा रहा। 12 लोगे तो 12 का इसमें जा रहा है, 24 में जा रहा है, 26 में नहीं जा रहा है, 28 में नहीं जा रहा है ना। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, 2 से बड़ी ऐसी कोई संख्या संभव ही नहीं है जो जिसमें क्या हो, इन सारी संख्याओं का क्या हो, भाग जाए। तो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या संभव है, सिर्फ ओनली ये 2 ही संभव है जिसमें क्या हो, इन सारी संख्याओं में जिसका क्या है, पूरा पूरा भाग जाता है। इसलिए क्या है, एचसीएफ की परिभाषा क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है। और एलसीएम की परिभाषा क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो देखो ये वाली संख्या ना, इसमें इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा। इससे छोटी कोई भी संख्या संभव नहीं है जिसमें इन सारों का भाग जाए, और इससे बड़ी कोई संख्या संभव नहीं है जिसका इन सारों के अंदर भाग जाओ। तो एचसीएफ और एलसीएम हो गया। एचसीएफ और एलसीएम के बाद में है प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याएं। प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याएं, अब देखो प्रीमेय संख्या और अप्रीमेय संख्या। प्रीमेय संख्या, प्रीमेय संख्या कौन सी होती है, जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। जिसे क्या हो, p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। और q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर कभी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और अप्रीमेय संख्या कौन सी होती है, अप्रीमेय संख्या वो होती है जिसे आप p बटा q के रूप में क्या नहीं लिख सकते, p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है। अब p बटा q के रूप में लिखने का मतलब क्या हो, किसी संख्या का पूरा पूरा फिक्स मान हो। जैसे आप ले लो 2 ले लो, 5 ले लो, या फिर 6/7 ले लो, ये क्या है, पूरा फिक्स मान है इनका। जैसे √4 ले लो, √4 का मान कितना होता है, 2 होता है ना, फिक्स मान है इसका। ठीक है। अब देखो, अब आपने 6/7 लिखा है, मैंने आपको इस संख्या को चेक करना है कि प्रीमेय संख्या है या अप्रीमेय संख्या कौन सी होती है। एक तो जिन्हें क्या हो, p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। एक क्या होता है कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत हो। जिनका दशमलव, कई संख्या होती है ना जिसमें अपने भाग देते जाते हैं और भाग आगे चलता जाता है, कहीं जाकर के खत्म नहीं होता, तो वो क्या होती है, अप्रीमेय संख्या होती है। जैसे 6 के अंदर 7 का भाग देते हैं,
भाग नहीं जा रहा, जीरो लगा करके क्या लगा दिया, पॉइंट लगाते 60 हो गया। अब क्या हो गया, 60 हो गया तो 8 पे जाएगा 56, कितना बच गया 4। अब देखो कितना बच गया, 4 बच गया। पॉइंट लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया 40, 7 5 35, 5 बच गया 50, 7 7 49, 1 बच गया 10, 7 1 7, 3 बच गया 30, 7 चौके 28, कितना बच गया 2 बच गया 20, 7 दूनी 14, कितना बच गया 6 बच गया। देखो यहाँ से 6 से चला था, 6 पे वापस शुरू हो गया, यानी कि इसके बाद में क्या आ गया ये वापस, यानी कि इतनी संख्याएं क्या होगी वापस, अब 6 आ गया 60 आएगा वापस, 8 आएगा फिर 5 आएगा फिर 7 आएगा, यानी कि इतनी कितनी संख्याएं क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, यानी कि यहाँ जाकर के भाग तो इसका खत्म हो गया, लेकिन क्या हो रहा है ये संख्या क्या आ रही है, बार बार रिपीट हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये आवर्ती क्या है, इनकी बार बार है आवर्ती हो रही है। लेकिन अपरिमेय संख्या क्या होगी, जिसकी बार बार आवर्ती नहीं होगी, वो क्या है, कभी अलग मान आएगा, कभी कोई सही मान आएगा, कभी कोई सही मान आएगा, कभी कोई सही मान आएगा, ऐसे चलती जाएगी। जैसे आप पाई, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसका मान आप निकालोगे, मान चलता जाएगा चलता जाएगा, √5 हो गया, ये एक अपरिमेय संख्या है। अंडर के अंदर जितनी भी संख्याएं होती है ना, जिनका पूरा पूरा वर्ग नहीं जाता, उनके अलावा सारी की सारी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √4 का मान 2 है, उसके बाद में √9 का मान कितना होता है, 3 होता है। √16 का मान क्या है, 4। इनके बीच में 9 और 4, 4 9 2, यहाँ पे √1 बराबर 1। जैसे अब √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, ये सारी की सारी संख्याएं कौन सी है, अपरिमेय संख्याएं। कौन सी है, अपरिमेय संख्याएं। तो अब अपने देखेंगे कि परिमेय संख्याओं अपरिमेय संख्याओं के बारे में, जो आपके बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए वो। अभी अपने समझा था कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है, भाज्य भाज्य नहीं, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा था। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है, काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती है। वैसे आप लोगों की कल्पना ही काल्पनिक संख्याएं होती है। आप लोग कल्पना करते हो, जैसे कि स्टूडेंट लाइफ होती है, कल्पनाओं से भरी हुई होती है, आप कल्पना करते रहते हो कि काश ये हो, काश ये हो। जैसे कोई कमजोर स्टूडेंट है मेरे जैसे, वो सोचता होगा कि काश मेरे भी मैथ में 10 में से 10 आए। वो कल्पना करता है कि हाँ मेरे जिस दिन 10 में से 10 आए और बाकियों के नंबर कम आए तो क्या हो, उस दिन मैं बचूं और बाकी सभी की पिटाई हो। ऐसी कल्पनाएं चलती रहती है ना सभी के दिमाग। तो वो क्या है, ऐसी संख्याएं भी होती है, वो भी क्या होती है, कल्पना करती है कि हमारा भी मान हो। यानी कि माइनस में क्या है, √3 है, इसका क्या है, मान कुछ नहीं होता, ये क्या है, काल्पनिक होती है। माइनस में √4 है, इसका मान नहीं होता। आप लिख सकते हो 2, लेकिन माइनस का 2 लिख सकते हो, लेकिन माइनस का 2 कभी मान नहीं होता इसका, क्योंकि माइनस के अंदर रूट होता है। सीधा √4 होता है ना, उसका मान क्या होता है, हमेशा 2 होता है। लेकिन 2 होता है वो प्लस और माइनस दोनों का होता है। क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों का होता है, जबकि इसका कोई भी मान नहीं होता। तो ये भी कल्पना करिए, काश मेरा ये मान हो, मेरा भी मान 2 हो, माइनस का 2। तो ये क्या होते हैं, इस वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। अब क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है। संख्याएं दी हुई है, पहला क्वेश्चन है, संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 140 दिया हुआ है, पहला क्या दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखो पहले 2 से, इससे पहले क्या है, कुछ भाग के नियम है, वो भाग के नियम आपको आने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। मैं यहाँ करवाऊंगा तो नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि भाग के क्या क्या नियम होते हैं। यदि किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 और 8 ये सारी की सारी संख्याएं आए, किसी संख्या का इकाई अंक ये हो, तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। यदि किसी की संख्या, कोई भी संख्या जैसे 34 है और यहाँ पे यानी 442 है, अब आप इन संख्याओं के अंकों का योग, जैसे 3 प्लस में 4 प्लस में 2 कितना है, 4 और
दो छह, छह और तीन नौ। यदि 9 में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी कि संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उस संख्या के में भी क्या हो जाएगा, 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ऐसे 2 3 5 5 किसी 5 का नियम होता है किसी भी संख्या के अंत में 0 और क्या हो 5 और उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। 10 का नियम होता है यदि किसी भी संख्या के अंत में 0 हो तो उसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाता है। और 7 का नियम सॉरी 5 वो 4 का नियम क्या होता है, यदि किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक चाहे वो कितनी भी 6 7 8 9 5 4 2 ऐसे दे दिया, लेकिन अंतिम दो अंकों में यदि क्या हो 4 का भाग जा रहा है तो उस संख्या पूरी की पूरी संख्या में क्या जाएगा, 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यदि अंतिम तीन अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उस पूरी की पूरी संख्या के अंदर भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा, चाहे वो संख्याएं क्या हो कितनी भी बड़ी संख्याएं हो। अब देखो 140 के अंदर अंत में क्या है, 0 दिया है तो भाग देंगे 2 का, तो 2 7 14 होता है, 0 का 0 आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा तो 35 गुना 70 होता है। फिर 5 का जाएगा 7 5 35 होता है। फिर 7 का जाएगा 1। इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 बराबर 140। यहाँ पे 2 2 बार लिखा है तो 2 की स्केल इंटू में 5 इंटू में 7 बराबर 140। इस तरीके से लिखना है इसको। अब देखो इसका दूसरा 156 कितना दिया है, 156। तो देखो 156 में 2 का दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 7 14 2 8 16। फिर 2 से दोगे तो 2 दूनी तो 2 दिया 6 और 2 नीम 18। फिर किससे जाएगा, 3 से 3 एकम 3 3 3 और फिर 13 से 13 एकम 13। तो क्या जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो क्या जाएगा 2 की स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 बराबर 156। इसका नेक्स्ट दिया है 38 25 3825 3825। देंगे 2 से सॉरी अंत में क्या है 5 है तो 2 से जाएगा ही नहीं, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसके अंत में 5 और 0, तो उसमें किसका भाग जाता है 5 का। तो देखो 5 का भाग 5 का भाग दोगे तो 5 7 35 3 बच गया 32 और 5 6 30 2 5 5 25। फिर 2 से दोगे तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5 सॉरी 5 से 5 से दोगे तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5 2 बच गया 26 5 5 5 25 और फिर क्या बच गया 1 और 5 दिया 15। फिर क्या बच गया 153। अब देखो किसका भाग जा रहा है, 7 का जा रहा है ना, 7 का नहीं जा रहा। और किसका जाएगा भाई, तो बार 5 का गया, फिर 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जा रहा, फिर 13 का 13 कम 13 नहीं 17 का, हाँ 17 का जा रहा है, 17 का जाएगा। तो 17 नीमा 153 होता है, 5 और 1 6। हाँ भाई 3 का भी जा रहा है ना, यहाँ पे 3 का जा रहा है। 3 से दोगे 3 5 15 और 3 एकम 3। फिर किससे दोगे 3 से दोगे तो 3 एकम 3 3 7 21। फिर 17 से जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 बराबर 3825। तो 5 की स्केयर इंटू 3 की स्केयर इंटू 17 बराबर 3825। उसके बाद में कितना दिया है 5005 500। ऐसी संख्याएं देखने को मिलेगा तो लगभग इन संख्याओं में 11 का भाग जाता है, लेकिन इससे पहले इसमें 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग दोगे तो 5 एकम 5 0 0 फिर 5 एकम 5। फिर किससे भाग दोगे आप, फिर इसके बाद में 11 से 5 से तो भाग जाएगा नहीं, फिर किससे जाएगा 11 से जाएगा, 7 से जाएगा क्या, फिर 7 से जाएगा। 7 से दोगे तो 7 एकम 7 बच गए कितने 3 30 700 के 28 2 बच गए 7 दिया 21 143। फिर देखो 7 से तो नहीं जाएगा, 3 से
11 से जाएगा ना, 11 एकम 11, 11 3 33, फिर 13 से जाएगा, 13 एकम 13, तो क्या आ जाएगा 5 × 7 × 11 × 13, कितना है 5005, कितना है 5005। इसमें कोई भी संख्या दो बार नहीं है, इसलिए किसी की भी स्क्वायर नहीं आएगी। अब देखो इसके बाद में कितना दिया हुआ है 74 29, 74 29, लास्ट कितना दिया है 74 29। तो इसमें क्या जाएगा, इसमें देखो ना 2 का जा रहा है ना 3 का जा रहा है, 5 7 9 13 का जाएगा, इसमें 13 का जाएगा, तो 13 का दोगे तो 13 नहीं, 13 का नहीं जाएगा, 17 का जाएगा, 17 से दोगे तो 17 दूनी 34, 33 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68, कितना बच गया 4 और 2 6 62, 17 दूनी 34, 17 दिया 51, कितने बच गए 11 और 17 7 119। फिर किससे जाएगा 19 से जाएगा, 19 दूना 38 और 19 दिया 57, फिर जाएगा 23 से, फिर 23 से भाग दोगे तो 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 17 × 19 × 23 बराबर कितना आ जाएगा 74 29, कितना आ जाएगा 74 29। इसके अंदर भी कोई भी संख्या डबल नहीं है, तो क्या आ जाएगा ये इसका ये उत्तर इतना ही आ जाएगा। अब देखो ये इतना होने के बाद क्वेश्चन नंबर 2, देखो भाई बीच में रुकेगा तो नहीं, तो आप लोग यदि आपको कोई भी क्वेश्चन नोट करना है तो आप लोग वीडियो को रोक करके उस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो रोक करके इसका। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, देखो एक फॉर्मूला होता है कि दो संख्याएं दी हुई है, जैसे मान लो कि आप कोई भी संख्या दे दी हो, 4 और 6 दे दी, ठीक है। अब 4 और 6 दो संख्याएं ऐसी है, इन दोनों को क्या करोगे, इन दोनों को संख्याएं यदि 4 × 6 करोगे तो क्या आ रहा है 24। यदि दोनों संख्याओं का एलसीएम इनटू में एचसीएफ करोगे तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा, ठीक है। अब देखो जैसे 4 और 6 का गुणनफल कितना है 24 है, देखो इनका मैंने एलसीएम बताया था, एलसीएम कैसे लोगे 4 और 6 2 से दोगे तो कितना आ जाएगा भाग, क्या आ जाएगा 2 और 3, फिर 2 से दोगे तो 1 और 3, फिर 3 से दोगे तो 1 और 1, देखो 2 दूनी 4 4 3 12 आ रहा है ना एलसीएम, क्या आ गया एलसीएम 12 आ गया। एचसीएफ लोगे तो मैंने आपको वैसे बताया था कि यदि पहले आपने भाग दिया दोनों संख्याओं में जा रहा है, दोबारा यदि भाग दिया तो यदि दोनों संख्याओं में जा रहा है तो आगे उसको गुणा करेंगे, नहीं जा रहा है तो ये वाली पहले वाली एक संख्या, देखो इसमें 2 में तो भागता है 3 में नहीं जा रहा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो इसका एलसीएम कितना आया 12 आया और एचसीएफ कितना आया 2 आया, तो 12 दूनी कितना हो गया 24, ये भी क्या है 24। तो दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणा उन दोनों संख्याओं के क्या है गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। अब आगे वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये आपको क्या करना है, पहले तो आपको दो संख्याएं दी हुई है उन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर आपने उत्तर की जांच करनी है कि आपने जो भी उत्तर निकाला है वो सही है या गलत है, जो आपने उत्तर निकाला है वो क्या है सही है या गलत है, ठीक है। तो देखते हैं पहला दिया इसके दूसरे के अंदर पहला दिया 26 और 91, दूसरा उसका पहला दिया है 26 और 91। अब देखो इन संख्याओं का आपको क्या करना है, इसने क्या है पूर्णांकों का निम्नलिखित युग्मों में अच्छे और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच कीजिए कि दोनों दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम है। तो देखो 26 और 91 इनका क्या करें, पहले इनका अलग अलग कर लो, 26
2 से दिया 13, 2 से दिया 13, फिर 13 से दिया 1, 91। 13 से 7 से दोगे तो 13 और 13 से दोगे तो 1। अब देखो इन दोनों में HCF क्या आएगा? HCF क्या होता है? दोनों में जो कॉमन संख्या होती है, ये क्या है? 2 × 13 है 26, और 91 है वो कितना है? 7 × 13। इनमें कॉमन संख्या कौन सी है? 13। तो HCF क्या आ जाएगा? 13। और LCM क्या आ जाएगा? LCM है वो जो कॉमन होती है उसको एक बार लिख लो, जो बच गई उनको लिख दो। यहाँ पे 2 बच गई 7 बच गई, यहाँ पे 2 बच गई 7 बच गई। 13 7 91, 91 का डबल कितना हो जाएगा? 91 का डबल कितना हो जाएगा? 182। कितना हो जाएगा? 182। अब आपको जांच करना है कि HCF × LCM क्या है? HCF × LCM ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के, यानी कि मान लो एक संख्या a है दूसरी संख्या b है, तो a × b के क्या हो? बराबर है या नहीं। देखो HCF कितना है इसका? HCF कितना है? 13 × LCM कितना है? 182। इधर देखो संख्याएं कितनी है? 26 और 91। देखो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, हंसिल 2, 13 8 13 8 13 13 104, 104 और 2 106, हंसिल 10, 13 एकम 13 और 10 23। और इनको यदि आप गुणा करोगे तो 26 एकम 26 6 और 26 एकम 26 6, हंसिल आ गई 2। और 26 निमा कितना होता है? 26 निमा होता है 234, 234 और 2 236। कितना आ जाएगा? 2366। कितना आ जाएगा? 2366। तो कितना आ जाएगा? 2366। ये और ये क्या है? बराबर है। बराबर है इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये आपकी संख्याओं का जो आपने HCF और LCM निकाला है वो क्या है? सही है। अब देखो दूसरा दिया है इसका दूसरा इसका दूसरा दिया है 510 और 92। क्या है? 510 और 92। तो 510 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 5 10 और 2 5 10, 255। फिर 5 से दोगे तो 5 5 25 और 5 एकम 5। फिर किससे दोगे? 3 से दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 एकम 3, 3 7 21। फिर 17 से दोगे तो क्या आ जाएगा? 1। फिर क्या है? 92। 2 से दोगे तो कितना आ जाएगा? 2 चौके 8 और 2 छक्के 12। फिर 2 से दोगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 23। फिर 23 से दोगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो देखो इनका जो HCF है वो क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? HCF है वो क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ 2 ही आएगा, क्योंकि कॉमन संख्या कितनी है? HCF आएगा वो क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन संख्या कितनी है? 2 ही है। और LCM आएगा क्या आएगा? LCM तो क्या आ जाएगा? 2 × में जो इसका HCF होता है उसको लिखने के बाद में जो बच गई वो यहाँ पे क्या है? 3 × में 5 × में 17 है ना, और इधर क्या है? 1 2 और बच गया, और एक क्या बच गया? 23 बच गया। ठीक है, तो क्या बच गया? एक तो क्या बच गया? 2 बच गया, और एक क्या बच गया? 23 बच गया। अब देखो इनको गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 60 और 17 छक्के 12 पंजे 60 और फिर क्या आ गया? 17। तो 17 छक्के 102, 17 छक्के 102 इंटू में 102 यानी 1000, 20 इंटू में 23। तो यदि आप करोगे तो 0 आ जाएगा। 23 से करो 23 गुना 46 आ जाएगा, फिर 23 से कम 23, तो कितना आ जाएगा? 23,460 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23,460 आ जाएगा। तो देखो अब क्या करना है? आपको गुणा करना है। एक तो करना है क्या? HCF इंटू में LCM।
और बराबर क्या है a इंटू बी। तो HCF और LCM का गुणा कितना है 2 इंटू में 23,460। तो यहाँ पे a इंटू बी क्या है 510 इंटू में 92। तो देखो इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 0 6 दूनी 12 1 4 दूनी 8 और 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4 यानी कि 46,920। इनको भी गुणा करोगे तो कितना आएगा 46,920 आएगा। इनको गुणा करोगे तो भी 46,920 आएगा, इनको गुणा करोगे तो भी कितना आएगा 46,920 आएगा। ठीक है। अब देखो इसके अंदर 3 क्वेश्चन थे, 2 मैंने आपको करवा दिए, तीसरा मैं यहाँ डाल रहा हूँ जो आपके लिए कल का क्या है होमवर्क है। क्या 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 दिया हुआ है 336 और 54। इसका तीसरा क्या है 336 और 54। 336 और 54 ये क्या है आपका कल के लिए होमवर्क है, जो आप लोगों को कल करके देखना है, अपने आप करके देखना है सही है या नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा कि ये कैसे हुआ, कैसे इसका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। आप लोग उससे मैच करके देखोगे कि हाँ आपका सही है या गलत है, फिर कमेंट में डालोगे, नेक्स्ट वीडियो को कमेंट में डालोगे कि हाँ ये क्वेश्चन आपका सही था या गलत था। और इस वीडियो के कमेंट में आप लोग बताओगे कि आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ताकि आप जैसे भाई बंधुओं को और को भी सीखने को मिले। और मेरा हर पल यही प्रयास रहेगा कि मैं आपको जितना हो सके जितना अच्छे तरीके से सिखा सकता हूँ मैं आपको सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो होमवर्क है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि आपका सही था या गलत था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।